हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको बताते हैं त्रिकोणमिति सारणी के बारे में। बहुत ही सरल तरीके से हम आपको सारणी बनाना सिखाएंगे। आज किस तरीके से, किस ट्रिक के माध्यम से ये त्रिकोणमिति सारणी बनाई जाएगी, हम आपको बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से आज ये बताते हैं। तो आइए हम त्रिकोणमिति सारणी के बारे में जानते हैं, किस तरीके से बनानी है। बिल्कुल आसान तरीके से, आपको याद करने का झंझट ही ख़त्म। ये त्रिकोणमिति के जो मान हैं, साइन कोस टेन जो भी हैं, इनका मान याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये सारणी बनाने की ट्रिक सीख लीजिए बस। अगर आपने ये ट्रिक सीख ली तो त्रिकोणमिति के सवाल आप फटाफट कर सकेंगे। तो देखिए, हमें त्रिकोणमिति में थीटा के मान 0, 30, 45, 60 और 90 इन मानों का इनका वैल्यू निकालेंगे। और इसमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा, और इसके बाद आपका सेक थीटा और कोसेक थीटा, इनकी वैल्यू निकालते हैं हम कि साइन 0 का मान कितना होगा, साइन 30 का मान कितना होगा, साइन 45 का कितना होगा, साइन 60 का कितना होगा, साइन 90 का कितना होगा। इस तरीके के मान हम बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से आज आपको बताएंगे। तो देखते हैं किस तरीके से हम इसका मान निकालेंगे। देखिए, इन सब का मान हमें इधर आपको निकाल के बताते हैं। तो देखिए, आप में हमको 5 मान निकालना है और सबसे छोटी संख्या क्या है, 0। तो 0 से आपको 5 संख्या लिख लो। 0, 1, 2, 3 और 4 हो गई ना, 5 संख्या हो गई ना। तो 0 सबसे छोटी संख्या 0 और इसमें 5 ही मान निकालने हैं। तो आप 4 तक 5 संख्या होगी, ये लिख लो। अंतिम संख्या इसमें क्या है, 4। तो सबके बटा में 4 लगा दो। सबके बटा में क्या लगा दो, 4। 0 के बटा में 4, 1 के बटा में 4, 2 के बटा में 4, 3 के बटा में 4 और 4 के बटा में 4। अब जो कटे ना उसको काट लो। देखो, 4 से 4 कट गया, ये 2 और 4 कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा इसमें। और तो कोई मान कटेगा नहीं ना। तो नहीं कटे उसको यूँ क्यों लिख लो। 0 में 4 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा भाई, 0 बार। 1 में 4 का भाग नहीं जाता, 1/4 यूँ की यूँ आ जाएगा। ये 1/2 बच गया, इधर ये 3/4 और ये 4 में 4 का भाग दिया, 1 बार गया दोस्तों। कितने बार, 1 बार। अब देखिए, इनके सब के अंडर रूट लगा दो। आप भाग दे लिए ना, अब क्या लगा दो, अंडर रूट का चिन्ह लगा दो। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, वर्गमूल। क्या होता है, वर्गमूल, स्क्वायर रूट जिसको हम कह सकते हैं। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लो। तो 0 का तो क्या होगा, 0 ही होगा। 1 का वर्गमूल 1 होगा और 4 का कितना होता है, 2। इधर 1 का वर्गमूल 1 होगा और 2 का वर्गमूल निकलता है क्या, नहीं, क्योंकि 2 में तो कोई जोड़ा ही नहीं बनता। तो जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको अंडर रूट में ही लिख देंगे। ऐसे कैसे, अंडर रूट 2 जाएगा। इधर 3 का वर्गमूल निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो क्या निकालेंगे, इसका अंडर रूट 3 लिख देंगे। ऐसे कैसे, जिसका वर्गमूल निकले उसका निकाल लो। 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2। तो इसका अंडर रूट हट जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 होगा। तो ये मान आ गया अपना 0, 1/2 और 1/√2, अंडर रूट 3/2 और 1। अब सारणी में पहला मान क्या है, साइन थीटा है ना। तो ये पहला मान साइन थीटा का आ गया। ये यूं की यूं लिख दो दोस्तों, 0, 1/2, 1/√2 और ये अंडर रूट 3/2 और ये क्या आ जाएगा इसका, 1। ये पहला मान साइन थीटा का यूँ क्यों आ गया। कोई दिक्कत, मुझे लगता है इसमें कोई समस्या नहीं आएगी आपके। बिल्कुल आसान तरीका है। ये 5 संख्या लिखनी है, उसके बाद 4 का भाग देना है और फिर वर्गमूल निकालना है। ठीक है, ये हो गया। अब कोस थीटा में इस साइन का जस्ट उल्टा लिख दो। इधर का मान इधर आ जाएगा 1, ये अंडर रूट 3/2 यहाँ आ जाएगा, ये 1/2 यहाँ आ जाएगा, 1/√2 और ये 1/2 इसमें, और ये 0 इधर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल इजी तरीका है ये। आपको एक मान निकालना है इसमें साइन का।
साइन का अगर आपको याद है तो कॉस का मान ऑटोमेटिक निकाल सकते हो, उल्टा कर दो बस। जो बाईं साइड में है वो मान दाईं साइड में लिख दो और दाईं साइड में है वो किधर लिख दो, बाईं साइड में। ठीक है ना। तो ये साइन और कॉस के मान अपन ने निकाल लिए हैं। बिल्कुल सरल तरीका है, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बताया है। अब तीसरा निकालते हैं हम टेन थीटा का मान। तो टेन थीटा, इसमें एक फॉर्मूला याद रखना आपको। टेन थीटा है इसका सूत्र होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है टेन थीटा का, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है ना। इसमें जो भी साइन में जो मान दे रखा है ना, उसको डिवाइड करना है किससे, कोस थीटा के मान से। जो साइन की वैल्यू दे रखी है उसको कोस की वैल्यू से डिवाइड करना है आपको, यानी भाग देना है। जैसे 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 में 1 का भाग कितनी बार चल जाएगा, 0 बार। अब इधर 1/2 में √3/2 का भाग देंगे, 1/2 में √3, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा 1, और बटे √3 बच जाएगा। भाई भाग देंगे ना अपन, तो नीचे की संख्या नीचे से कट जाएगी 2 से 2, तो 1/√3 बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इधर 1/√2 में 1/√2 का ही भाग देंगे तो सेम संख्या है, कट जाएगी एक बार, तो एक बार भाग चला जाएगा। √3/2 में 1/2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा √3 बटा में 1। आपको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लगाना चाहो तो लगा सकते हो। 1 में 0 का भाग देंगे तो देखो 0 का पहाड़ा इतनी बार बोलो कि 1 आ जाए, नहीं आएगा। 0 1 0, 0 2 2 0 2 0 ही 0 आएगा ये तो यानी ये अनंत बार भाग जाएगा, अनंत। तो ये आप अनंत का ये चिन्ह आप लगा सकते हो। ठीक है ना। तो ये टेन का मान आ गया, टेन थीटा हो गया। अब कोट थीटा, जैसे अपन ने कोस में साइन का उल्टा लिखा था ना, ऐसे ही कोट में टेन का उल्टा लिख दो। इधर दाईं तरफ से चलो अनंत, फिर √3 1/√3 और यहाँ आ जाएगा आपका 0। ये कोट थीटा का मान आ गया। आपको देखो मैंने बताया साइन की वैल्यू निकाल लो, कोस की अपने आप आ जाएगी। फिर टेन की वैल्यू निकाल लो तो कोट की अपने आप आ जाएगी, उल्टी कर दो। ठीक है ना। आपको ये दो कन्फर्म हो गए। साइन की वैल्यू से क्या आ जाएगा कोस, और टेन की वैल्यू से क्या आ जाएगा कोट आ जाएगा। ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है बस टेन में, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब नेक्स्ट है हम निकालते हैं सेक थीटा। तो सेक थीटा में आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ये दो फॉर्मूले काम आएंगे बस इसमें, एक तो टेन थीटा का और एक सेक थीटा का। तो सेक थीटा का फॉर्मूला होगा 1/cos थीटा। ठीक है। इससे अब हम निकालेंगे सेक थीटा का वैल्यू 1/cos थीटा। तो एक में जो कोस की वैल्यू है ना उसको उससे डिवाइड करेंगे, तो 1 में 1 का भाग देंगे, फिर 1 में भाग देंगे √3/2 का, 1/√3/2, फिर 1 में भाग देंगे 1/√2 का, यानी 1 में कोस की जितनी भी वैल्यू है ना उससे डिवाइड करेंगे 1 को। ठीक है ना। तो अपने को आ जाएगा सेक थीटा का मान आ जाएगा। अब जैसे 1/1 है, ये 1/0 लिख देंगे, 90 की वैल्यू, 1 से 1 कट जाएगा तो क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। ये 1/, अब देखो भाग में जो दूसरी संख्या होती है उसको उल्टे से गुणा कर देते हैं, तो 1 गुणा 2/√3 हो जाएगा, ये 1 गुणा √2/1 हो जाएगा, और ये 1 गुणा ये 2/1। अगर दो संख्या से ज़्यादा हो भिन्न में तो पहली संख्या को दूसरी संख्या के उल्टे से गुणा कर देते हैं। अब यहाँ 1 को 2/√3 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 2 1 2 और बटा में √3, और ये √2 को 1 से गुणा करेंगे तो √2 जाएगा। ठीक है ना। √2 बटा में 1 आपको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लगाना चाहो तो लगा सकते हो। अब 2 को 1 से गुणा करेंगे तो सीधा 2 आ जाएगा, क्या जाएगा 2 आ जाएगा। अच्छा, इसमें अपन ने क्या किया, √2 ये लिख ही दिया अपन ने,
भाई मिस्टेक हो गई क्या? हाँ, जीरो की वैल्यू तो एक है ना इसमें। भाई एक में एक का भाग दिया था तो एक बार गया ना, तो सेक जीरो की वैल्यू क्या आएगी? एक आएगी। इसमें अपन ने उल्टा लिख दिया, एक जीरो की वैल्यू भूल गए अपन, एक आ गई। और एक में √3/2 का भाग दिया, उल्टे से गुणा किया है ना अपन ने, तो ये 2 एक कम 2 हो जाएगा और बटा में √3, तो ये आ जाएगी 30 की वैल्यू। सेक 30 की वैल्यू 2/√3। अब सेक 45 की वैल्यू क्या होगी? अपन ने गुणा किया था ना, 1 गुणा √2/1, तो √2 को 1 से गुणा करेंगे, √2 ही आएगा। बटा में 1 लगाओ या मत लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 गुणा कर लिया ना अपन ने, 2 एकम 2। और 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक में जीरो का भाग दिया कितनी बार जाएगा? अनंत बार। कोसेक की वैल्यू निकालेंगे तो सीधा तरीका उल्टा कर दो, दाईं तरफ से लिखते जाओ, अनंत 2 √2 2/√3 और यहाँ आ जाएगा आपका 1। क्या जाएगा? 1। तो ये आपकी त्रिकोणमिति सारणी बनके तैयार हो गई है। आप मिला लीजिए अपनी बुक में जो सारणी दे रखी है, ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इनके 0 30 40 60 और 90, ये 5 मान आपको निकालने हैं। सीधा तरीका, सबसे पहले 0 से 4 तक की संख्या लिख लो, ठीक है। उसमें सभी के बटे में 4 रख दो, जो कटे हैं उसको काट लो, बचे उसके अंडर रूट लगा दो, यानी वर्गमूल निकाल लो उनका। ये साइन का मान आ जाएगा। कोस में साइन का उल्टा कर दो, यानी दाईं तरफ से लिखते जाओ, ठीक है। फिर टेन थीटा, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, साइन बटा कोस। जो भी साइन की वैल्यू है उसमें भाग देना आपको कोस की वैल्यू का। सेक थीटा, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, 1 कोस। एक में कोस के मान जो हैं, कोस की जो वैल्यू है उसका भाग देना है, यानी डिवाइड करना है, तो आपका आ जाएगा सेक थीटा का मान। और फिर कोसेक में आपको उल्टा कर देना है इसको, सेक के मान को, यानी दाईं तरफ से लिखते जाओ। तो ये आपकी त्रिकोणमिति सारणी हो गई है। आप सभी को, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से मैंने समझाया है। अब आप इसे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।